नमस्कार, मैं हूं दिनेश चंद्रा और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल। इसका नाम है HE न्यूज़। आप सभी का स्वागत है। गत रविवार 23 अप्रैल को हिंदी आंदोलन परिवार द्वारा वार्षिकोत्सव एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। इस समारोह की अध्यक्षता सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग अध्यक्ष डॉक्टर विजय कुमार रोड़े ने की। अपने अध्यक्षीय भाषण में राष्ट्रभाषा हिंदी और मातृभाषाओं पर हावी होती अंग्रेजी भाषा पर अपने विचार व्यक्त किए। चलो सुनते हैं डॉक्टर विजय कुमार रोड़े जी के विचार। साहित्यिक क्षेत्र में निरंतर और सतत प्रामाणिक रूप से कार्य करने वाले लोगों का सम्मान करें। मतलब कि संस्था में गंभीर लोग हैं, पूर्वता के साथ विचार नहीं किया जाता है। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। अन्यथा ऐसी भी संस्थाएं हैं जो नाम मांगती है, पुरस्कार देने के पहले ही घोषित करती है और इस प्रकार से पुरस्कार दिए जाते हैं। लेकिन गत कई वर्षों से मैं भाई संजय जी को जानता हूँ। उनका वक्तव्य भी बहुत गंभीर होता है, चिंतन परक होता है। वो अपने वक्तव्य में जैसे अनावश्यक एक शब्द का उपयोग नहीं करते हैं। तो यकीन है कि उनकी संस्था के द्वारा दिया जाने वाला ये पुरस्कार गंभीर लोगों के काम है। आज के समारोह के केंद्र में है भाषा। विगत 28 वर्षों से ये संस्था भाषा के प्रचार प्रसार के लिए, भाषा और बोलियों के संवर्धन के लिए काम करती है। लेकिन आजादी के 75 वर्ष के बाद भी भाषा को लेकर, बोलियों को लेकर हमारे देश में अलग अलग संस्थानों में, विश्वविद्यालयों में, पाठशालाओं में अलग अलग तरह से चिंतन चल रहा है। परंतु आज भी हम किसी ठोस निष्कर्ष तक नहीं पहुंचे। एक प्रश्न बार बार मन में ये आ जाता है, क्या वर्तमान में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई है, उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारतीय भाषाएं और बोलियों को महत्व दिया गया है। भारतीय भाषाएं और बोलियां बचनी चाहिए, वो हमारे व्यवहार के मुख्य केंद्र में आनी चाहिए। इसलिए व्यापक रूप में पहल हो रही है। तो मेरा अपने आप से और आपसे भी सवाल है कि आजादी के 15 वर्ष हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को रखने के बजाय तत्कालीन सरकार की सख्ती के साथ इस देश में 2 ही भाषाओं में शिक्षा होगी, एक मातृभाषा और दूसरी हिंदी भाषा। भाषा का कोई विकल्प ही नहीं करते। मुझे ऐसा लगता है कि आज हमारे देश में इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट, तमाम प्रकार की शिक्षा केवल मराठी, हिंदी, तेलुगु हिंदी, कन्नड़ हिंदी, गुजराती हिंदी, अंग्रेजी का विकल्प ही यदि हम नहीं रखते तो मुझे लगता है कि आज देश ज्ञान के मामले में बहुत आगे है। जैसे आज की दुनिया में संस्कृत में लिखे हुए सारे के सारे वेदों को पढ़ने का और समझने का एक जुनून लोगों में छाया हुआ। भले संस्कृत बोलचाल के रूप में हमारे जीवन के केंद्र में नहीं है, परंतु उसके ग्रंथों में लिखा हुआ ज्ञान आज में हमारे जीवन के केंद्र में। तो ऐसी कोशिश 50 वर्ष पहले क्यों नहीं की शक्ति के साथ? परंतु हुआ क्या कि आज हमारे देश में उच्च शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से। एक सर्वे बताता है कि पिछले 10 वर्षों में इस देश में अंग्रेजी माध्यम के स्कूल जो खुले गए उनकी संख्या हजारों में, जिसे हम CBSE कहते हैं। CBSE उसका आगे वाला भी बोर्ड है। तो मैं बड़े विनम्रता के साथ पूछ रहा हूँ कि 21वीं शताब्दी के दूसरे दशक को हमने पार कर लिया है और इस समय प्रथम कक्षा में पढ़ने वाला बालक 75 वर्ष का एक वयोवृद्ध व्यक्ति दोनों भाषा को लेकर मुठभेड़ कर रहे हैं। वो अपनी जगह पर बहुत परेशान है कि हम किस भाषा को लेकर चले। शुद्ध मराठी को लेकर चले, गुजराती को लेकर चले, कन्नड़ को, मलयालम को, बंगाली को, असमिया को,
या हिंदी को लेकर चले या फिर अंग्रेजी को लेकर चले। कोई ठोस नीति हम लोग तय नहीं कर पाए। नतीजतन ऐसा लग रहा है कि एक और सरकार जो कि अंग्रेजी माध्यम की पाठशालाएं खोल रही है, पहली कक्षा से लेकर 10वीं 12वीं तक बच्चा जो कि पूरी तरह से अंग्रेजी पढ़ रहा है और हम दूसरी ओर अपनी भाषा बचाने की कोशिश कर रहे हैं। एक मुश्किल भरे समय से हम लोग गुजर रहे भाषा के मामले। तीसरी एक सबसे महत्वपूर्ण बात इन दिनों सूचना तकनीक जो हम तक पहुंच रही है वो हमारे जीवन का अनिवार्य हिस्सा बन गई है। सूचना तकनीक के माध्यम से जो कोई भाषा आ रही है वो भाषा अंग्रेजी, और स्थिति आज ऐसी है, भले हम उसे बचाए या न बचाए, कि एक समय की संस्कृत भाषा जिसे हम कहा करते थे कि संस्कृत माता और हिंदी गृहिणी और अंग्रेजी भिखारी, लेकिन अब समीकरण उल्टा हो गया। हमारे देश की संस्कृत भाषा एक जमाने की जिसमें तमाम प्रकार के प्राचीन ग्रंथ उपलब्ध है आज भी, लेकिन वो हाशिए पर है। हिंदी धीरे धीरे अपनी जगह पर अंग्रेजी के शब्दों को लेकर चल रही है। शहरों में एक कारपोरेट जगत में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है और विशुद्ध रूप में प्रयोग की जाने वाली अब कोई प्रादेशिक भाषा बची नहीं। ऐसे स्थिति में एक उम्मीद हमें जरूर दिखाई दे रही है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो तैयार की गई है, उसका ड्राफ्ट, उसका मसौदा, वो पाठशालाओं में होगा, मातृभाषाओं में पढ़ाएगी, शिक्षा देगी, पाठ्यक्रम तैयार किए जाएंगे, कुछ सामग्री का अनुवाद भी किया जाएगा। ऐसे कई सारे काम हैं और चुनौतियां हैं, लेकिन अपनी भाषा में व्यवहार करने के लिए सबसे पहले हमें अपनी मानसिकता को बदलने की बहुत अधिक आवश्यकता है। ऐसा शुद्ध मराठी में बात करना अब हमें ऐसे लग रहा है कि हम पिछड़े हुए हैं। 5 सितारा होटल में जब जाते हैं, एयरपोर्ट पर जब हम जाते हैं, तो किसी काउंटर पे जानकारी पूछने के लिए हम तुरंत अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते हैं। पता नहीं क्यों ऐसा होता है। मुंबई एयरपोर्ट पर जाइए, गुवाहाटी एयरपोर्ट पर जाइए, ऐसे कितने लोग हैं जो बहुत ही ब्रांडेड कपड़े पहने हुए हैं और शुद्ध मराठी में बात करें। मराठी में बात करेंगे हम पब्लिक प्लेस पे, तो ये कहलवाए जाएंगे कि ये पिछड़े हुए, तो अंग्रेजी नहीं आती। मेरा प्रश्न ये है साथियों, चाइना में क्या है, रूस में क्या है, जापान में क्या है, फ्रांस में क्या है, इन सभी देशों में आज भी बोलचाल के लिए, ज्ञान के लिए केवल और केवल अपनी भाषा है। अपनी ही भाषा में ज्ञान की निर्मिति वहां पर सैकड़ों वर्षों से हो रही है। उन लोगों को अपनी भाषा में बात करना जरा भी कम नहीं लगता है। तो हमें ऐसा क्यों लगता है? सामने वाला कितना ही आग्रह करे अंग्रेजी में, जैसे कई बार कॉल आते हैं कॉल सेंटर से वगैरह कंपनियों से, कम से कम मैं ये कहता हूँ, बड़ी बात नहीं है, आप हिंदी में बात करिए, मैं अंग्रेजी नहीं जानता। सारे के सारे हमारे सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ, सर्वश्रेष्ठ संत साहित्य मराठी में लिखा गया है, हिंदी में लिखा गया, अपनी प्रादेशिक भाषाओं में लिखा गया। इस देश का प्राचीन इतिहास, इस देश की संस्कृति, इस देश की सभ्यता, पता नहीं क्या क्या कहते हैं, ये सब कुछ अपनी प्रादेशिक भाषाओं में लिखा गया है। तो क्या प्रादेशिक भाषाएं आज 21वीं शताब्दी में सुरक्षित है क्या? यदि नहीं है तो ये मान कर चलिए कि हम जितना अधिक अपनी भाषा से कटते जाएंगे तो संस्कृति से भी कटते जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्र में प्रयोग में लाए जाने वाले शब्द हम कितने प्रयोग करते हैं? आज शहर में बैठा हुआ कोई मराठी का लेखक, कन्नड़ का लेखक, जब वो कहानी लिख रहा है, वैचारिक लेखन कर रहा है, तब भी उसके लेखन में अंग्रेजी के शब्द आ रहे। यहाँ पर बैठे हुए इतने सारे लोग मान लीजिए कि 1 घंटे के लिए आपस में केवल विशुद्ध हिंदी में बात कर रहे हैं, केवल मराठी में बात कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, बड़ी बात यहाँ तक आ गई है कि बात काटकर अगर अंग्रेजी में छप रहे हैं, मराठी में नहीं।
मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ, आप जिस सोसाइटी में रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे जब आपस में खेलने के लिए पार्क में आते हैं, डायलॉग होता है, वो डायलॉग अंग्रेजी में शुरू होते हैं। तो बताइए कि मैं गलत बोल रहा हूँ। आज ही मॉर्निंग में 10:30 मेरी सोसाइटी की मीटिंग हुई, महाराष्ट्रीयन लोग थे, अधिकतर IT में काम करने वाले, सारे अंग्रेजी में बोलते। मुझे बोलिए कि मराठी भाषा, भारतीय भाषाएं कैसे बची? कुछ हद तक भारतीय भाषाओं को हाशिए पर ले जाने के लिए हमने सहयोग किया। बहुत शिद्दत के साथ अंग्रेजी में हम डायलॉग कर लेते हैं और धन्य मान लेते हैं कि हम बहुत प्रोग्रेसिव है, विकसित है। कहाँ से बचेगी सारी मातृभाषा है? और मुझे यकीन है कि चाहे इस प्रकार के कितने ही आयोजन हम लोग करें, केवल बातों से कुछ नहीं चलेगा। जब तक हमारा यह आग्रह नहीं होगा कि दिन में केवल और केवल मेरा संवाद अपनी भाषा में होना चाहिए, अपनी भाषा में होना चाहिए। आज हर भाषा में सारे के सारे टूल्स उपलब्ध है कि दुनिया की तमाम जो भाषाओं में लिखित ज्ञान का अनुवाद आप हिंदी में कर सकते हैं, मराठी में कर सकते हैं, हर प्रादेशिक भाषा में कर सकते हैं, हमारी भारतीय भाषा में कर सकते हैं। लेकिन हमारी मानसिकता उसे स्वीकार नहीं की नहीं। दुर्भाग्य है कि आजादी के बाद कुछ तानाशाह पर देश में ऐसा होना चाहिए था कि इस देश में केवल मातृभाषा हिंदी चली, उसके पश्चात आप प्रयोग करना है तो अंग्रेजी का आपको नहीं। लेकिन इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई, मैनेजमेंट की पढ़ाई, एग्रीकल्चर की पढ़ाई, अंतरिक्ष की पढ़ाई, सारी की सारी पढ़ाई यदि आपको करनी है तो अपनी हिंदी में करिए या तो फिर अपनी मातृभाषा में करिए। दुनिया भर के लाखों ग्रंथों का अनुवाद यदि किया जाता 50 साल पहले, मुझे बताइए कि मेडिकल की किताबें आज हिंदी में नहीं होती, मराठी में नहीं होती, होती है। हमारी सभी भाषाओं में उतना सामर्थ्य आज भी है। लेकिन भाषा के बारे में आजादी के बाद इस देश में किसी भी नेता ने, किसी भी सरकार ने बहुत गंभीरता के साथ विचार नहीं किया। अब जख्म इतना बेसुर हो गया है कि अब उसको सुधारने में भी लगेंगे तो और बिगड़ता जाएगा। हालत यह है, अंग्रेजी हम पर इतनी हावी हो गई है, इतनी हावी हो गई है कि उसको हटाना मुमकिन नहीं है। ये बात जरूर मैं कहूँगा सकारात्मक रूप में, जब तक बच्चा जन्म लेता रहेगा हर भारतीय भाषा जीवित रहेगी। किसी भी भारतीय भाषा की मृत्यु नहीं होगी। हिंदी तो दिनों दिन जो कि ऊर्जावान होती जा रही है, यदि ऐसा नहीं होता तो बाहुबली हिंदी में आने के बाद 1000 करोड़ का कारोबार नहीं करती, पुष्पा हिट नहीं होती। लेकिन जैसे कि पिछले वर्ष वेद समाधि गीतांजलि श्री के उपन्यास के लिए पहली बार बुकर पुरस्कार दिया गया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। इंडिया टुडे आउटलुक में उस पर आर्टिकल वगैरह छप कर आया है। लेकिन पुरस्कार कैसे मिला? पुरस्कार ऐसे मिला कि वेद समाधि इस उपन्यास की ब्रांडिंग की गई, मार्केटिंग की गई। हालांकि ऐसा नहीं है कि वेद समाधि सर्वश्रेष्ठ है, उसके पहले हिंदी में कुछ नहीं था। रामायण रामचरितमानस के गाँव का देवता गोदा, कितने कितने उपन्यास और कैसी कैसी रचनाएं, सर्वश्रेष्ठ रचनाएं। परंतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस उपन्यास का मार्केटिंग करने वाले एजेंट का कहना यह है कि जैसे कि सिनेमा को उसका ब्रांडिंग किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वो एक पेचीदी प्रक्रिया है, उसके लिए करोड़ रुपया खर्च भी किया जा सकता है। लेकिन भारतीय साहित्य में, भारतीय भाषाओं में जो रचनाएं लिखी जाती है, जो साहित्य लिखा जाता है, वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने के लिए जो एक प्रक्रिया होनी चाहिए, जो एक सिस्टम डेवलप होना चाहिए, वो सिस्टम डेवलप नहीं है। अन्यथा गाँव में लिखी गई कोई कविता और कहानी किसी युवा कवि के द्वारा, युवा कहानीकार के द्वारा अपने आप में लाजवाब है, लेकिन उसका अनुवाद नहीं हुआ अंग्रेजी में, तो वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक नहीं पहुंची, तो कैसे उसको पढ़ेगी? जरूरत इस बात की भी है कि अधिक से अधिक सिनेमा बनने चाहिए अपनी भाषा में, अधिक से अधिक साहित्य भी लिखा जाना चाहिए अपनी भाषाओं में। और इससे क्या आगे जाकर अधिक से अधिक साहित्य पढ़ने वाला वर्ग समाज में मौजूद।
देश में राजकुमार प्रकाशन और वाणी प्रकाशन हिंदी के टॉप के पब्लिशर्स का कहना यह आया कि कोई एक उपन्यास जब हम प्रकाशित करते हैं तो उसकी 500 प्रतियां बेचने के लिए हमको 2 साल वेट करना पड़ता है। 140 करोड़ की आबादी वाले देश में मान लीजिए कि 70 करोड़ लोग नहीं पढ़ते हैं साहित्य, 70 करोड़ पढ़ते हैं। 70 करोड़ में से मान लीजिए कि केवल 1 करोड़ लोगों को साहित्य के प्रति अभिरुचि है, साहित्य पढ़ते हैं, परंतु 10-20 हजार प्रतियां यदि बिकती नहीं है इस देश में किसी रचना की, तो उस देश में साहित्य का क्या वातावरण है? साहित्य भी धीरे धीरे हम लोगों के जीवन से हाशिए पर चला जा रहा है। हम लोग किताबें खरीदना बंद कर दिए हैं। आज विश्व पुस्तक दिवस है, लेखक निराश है, उदास है, प्रोत्साहित है, इसलिए कि पिछले 3 वर्ष के मंथन के बाद जब मैं कोई एक रचना लिखता हूँ, मेरी एक रचना 3 वर्ष की मेहनत के बाद जब आती है तो हजारों लोग उसको पढ़ने के लिए तैयार नहीं। ये चिंता का विषय है। और ध्यान रखिए, मैं बड़े विनम्रता के साथ कह रहा हूँ, आज विदेशों में ऐसी स्थिति नहीं है। आज विदेशों में सूचना तकनीक चाहे कितनी ही प्रगत हुई हो, लेकिन वहां साहित्य पढ़ने वाले लोग बराबर है, वो पढ़ते हैं। हैरी पॉटर के बारे में हमने कई साल पहले जेके रोलिंग का नॉवेल जो हमने उसके बारे में पढ़ा था, कि लोग रात में 12 बजे तक दुकान के सामने बिना सोए लाइन लगाए बैठे थे। जैसे मॉर्निंग में दुकान खुली तो हमको नॉवेल खरीदना है। वहाँ लोग किताबें पढ़ते हैं, इसलिए वो देश ग्रेट है, महान भी। हमारे देश में महानता थी 17वीं 18वीं शताब्दी में। ये कहा जाता है कि 20वीं शताब्दी चिंतन की शताब्दी थी, ज्ञान की शताब्दी थी। 21वीं शताब्दी सूचना तकनीक की शताब्दी है। 21वीं शताब्दी में भारतीय समाज, भारतीय मनुष्य साहित्य, कला और संस्कृति से जितना दूर जाएगा वो उतना ही अपने देश से कर जाएगा। आने वाले दिनों में हम सभी के सामने सबसे बड़ा संकट है, तो अपनी संस्कृति को हमको बचाए रखना, भाषा और बोलियों को बचाए रखना। कई सारे लेखकों का ये कहना है कि पिछले 10 साल में यदि हम देखें तो हमारे कितने अपनी भाषा के एक एक करके शब्द विलुप्त होते जा रहे हैं। कोई समाज भाषा से कटते जाना मतलब कि अपने आप से कटते जाना। ध्यान रखिए, मातृभूमि के बारे में, संस्कृति के बारे में, ममत्व के बारे में अपनी ही भाषा में लिखा जाता है। माँ को लेकर कोई कविता हम अपने बच्चों को लिखने के लिए कहे और कहे कि बेटा अंग्रेजी में लिखो, वो परेशान हो जाएगा। माँ को लेकर मेरे मन में खूब सारे जज्बात है, लेकिन मैं अंग्रेजी में कैसे लिखूं? बेटा अपनी भाषा में लिखो, तो बहुत एक्सीलेंट कविता लिखेगा। दुनिया आज भी अपनी भाषाओं को लेकर बहुत सतर्क है, लेकिन हमारा देश सतर्क नहीं। राष्ट्रीय स्तर पर संजय जी जैसे चिंतक लेकर जो चिंता कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में क्या होगा, विपरीत होगा, सतर्क पर ऐसे हम सोच रहे हैं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। जब हमारी पीढ़ी खत्म हो जाएगी, हमारी पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी समाप्त हो जाएगी, तब ये देश अंग्रेजी में हो जाएगा। और जब देश अंग्रेजी में हो जाएगा तो आप देखिए हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारी परंपराएं, हमारा इतिहास किताबों में बंद हो जाएगा। किताबें आज भी हमारे जीवन के मुख्य केंद्र में आनी चाहिए। किताबों की खरीदी होनी चाहिए, किताबें लिखी भी होनी चाहिए, परंतु ऐसा नहीं हो रहा है। यह हमारे लिए चिंता का विषय है। कोलकाता के लेखक शंभुनाथ जी ने आज पेंटिंग तौर पर कहा है, किताबों के लिए इंटरनेट विकल्प कभी नहीं हो सकता। किताब के लिए इंटरनेट कभी विकल्प नहीं हो सकता है। किताब पढ़नी है तो बाजार में और दुकान में जाकर खरीदिए और सुकून से पढ़िए। उसका जो आनंद होता है उसका मूल्य नहीं। तुलजा साहब ने एक आर्टिकल में बात कही है, बदलने दो दुनिया में, सूचना क्रांति आने दीजिए। हमारे आसपास तमाम प्रकार के कितने ऐसे डिवाइस आने दीजिए सूचना टेक्नोलॉजी के, लेकिन जैसे रोटी बनाने के लिए आटे और नमक और पानी की जरूरत होती है, वैसे ही साहित्य के लिए शब्दों
शब्दों की जरूरत होती है और शब्द कायम रहेंगे, बने रहेंगे। भीड़ में यदि कोई लोग भाषा से कटते जाते हैं, साहित्य और संस्कृति और कलाओं से कटते जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनमें दो लोग यदि बचे रहेंगे तो पुनः एक बार कलाओं के केंद्र में हम लोग लाएंगे, साहित्य को केंद्र में लाएंगे। साहित्य सौहार्द सिखाता है। कोई व्यक्ति जिंदगी में 10 किताबें यदि अच्छी पढ़ा है तो वो दूसरे व्यक्ति की नफरत कभी नहीं करे। ध्यान में रखिए। आज पढ़ना जो भी खंडित हो गया है, हमारा भी पढ़ना खंडित हो गया है, बच्चों का भी पढ़ना खंडित हो गया है। 2 वर्ष पहले, कोरोना के पहले बनिया बड़ी मिनिस्टर जी आए थे विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में, उनका एक व्याख्यान हमने रखा था। उन्होंने कहा कि मैं अभी गोवा विश्वविद्यालय से आया हूँ, देख रहा हूँ तो सारे के सारे युवा लड़कियाँ और लड़कियाँ जहाँ तहाँ मोबाइल में लगे, किसी को कोई फुर्सत नहीं कि इधर देखने की उधर देखने की, प्रकृति को निहारना ही लोगों ने बंद कर दिया है, गीत सुनना बंद कर दिया है, किताबों में ढूंढना बंद कर दिया है। और शायद आप लोग जानते होंगे कि 4-6 महीने पहले सोशल मीडिया पर तस्वीर आए थे, एक आतंकवादी जो है AK-46 ऐसे नीचे रखते हुए एक लाइब्रेरी में किताब देख रहा है। फिर उस पर कई सारे लोगों के कमेंट्स आए कि आने वाले समय में 21वीं शताब्दी के समापन के होते 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 दुनिया के लोग पुनः एक बार कलाओं की ओर आएंगे, संस्कृति की ओर आएंगे, साहित्य की ओर आएंगे। ये साहित्य ही है जो हमें बचाए रखता है। ये साहित्य ही है मानवता का संवर्धन करता है। हर व्यक्ति के भीतर एक कथा होती है, हर व्यक्ति के भीतर कविता होती है। कोई व्यक्ति उसको व्यक्त करता है, कोई नहीं करता। मुझे लगता है विश्व पुस्तक दिवस के अवसर पर मैं यही कहूँगा कि हम सभी को लिखना चाहिए। चाहे उम्र के 75वें वर्ष में आप लिखिए, उम्र के 20वें वर्ष में आप लिखिए, लेकिन लिखा जाना भी चाहिए, पढ़ा जाना भी चाहिए, लोगों को सुनाना चाहिए। साहित्य पढ़ने से और सुनाने से मन हल्का होता है। साहित्य की अपनी एक बहुत बड़ी शक्ति है, उसकी एक ऊर्जा है। हिंदी आंदोलन परिवार 28 साल से कार्य कर रहा है। तो उम्मीद है कि आने वाले समय में संस्था इसी प्रकार से मजबूती के साथ आगे जाएगी। अब हम जैसे लोग जुड़ेंगे, उम्मीद करता हूँ कि पुनः एक बार आने वाले अकादमिक वर्ष में हिंदी आंदोलन परिवार और हिंदी विभाग साहित्य मिलकर एक बहुत स्तरीय इस प्रकार का आयोजन करेगा। मुझे भाई संजय जी ने यहाँ पर आमंत्रित किया। मैं उतना बड़ा नहीं, मैं विद्यार्थी हूँ, लेकिन जिनको आमंत्रित किया गया है उनका काम बहुत बड़ा है। महाराष्ट्र राज्य की साहित्य अकादमी के द्वारा इससे पूर्व परिवार के सदस्यों को जो पुरस्कार दिया गया उनको भी यहाँ पर सम्मानित किया गया है। मैं बहुत आनंदित हूँ कि आज इस साहित्यिक सांस्कृतिक महोत्सव में मुझे शिरकत करने का अवसर मिला। मैं संस्था को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और अपने एक बार आप सभी को नमन करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए समाचारों के साथ। धन्यवाद।